हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बीपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। लगभग डिटेल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को क्या कैसे पढ़ना होगा या फिर कैसे मतलब उसका प्रश्न किस प्रकार का आएगा, हमने उस पर चर्चा किया था। हम लोग अभी तक बेसिकली मेंस के ही बारे में चर्चा किए हैं। हमने आप लोगों के को बताया था कि प्री के लिए हम लोग करेंगे और प्री के लिए भी बेहतर तरीके से करेंगे। हम लोग देखेंगे कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, लेकिन हमने पहले कुछ सोचकर मेंस के ही बारे में आप लोगों को जानकारी देना बेहतर समझा है। अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रयास किया था, लेकिन अपने आप जगह का अभाव था मोबाइल में, जिसके कारण हट गया था और उसके बाद हम विवश हो गए थे, हम नहीं डाल पाए थे। तो आज उसी चीज़ को हम लोग कर लेते हैं कि किताब किताब कौन सा किताब पढ़ा जाए जिससे कि ज़्यादा फ़ायदा हो। हमने पहले ही आप लोगों से कहा था कि मेंस के लिए किताब की कमी नहीं है, मार्केट में ढेर सारा किताब है। आप जिस किताब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है। तो किताब वाक़ई सब अच्छी ही होती है। जितने भी कि राइटर्स किताब इस व्यू से लिखते हैं, वो खुद को तैयार करते हैं, सोर्सेज तलाशते हैं और उसके बाद आपके सामने में आए वो रखते हैं, कुछ अपना नहीं रखते हैं। वो भी कहीं से पढ़ करके उसको उठा करके आपको डालते हैं। तो कंटेंट तो हर जगह है। यहाँ पर में ये ज़रूर है कि कुछ प्रकाशन है या कुछ राइटर हैं जिनकी किताबें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जिसको कि हम लोग चयनित तरीके से पढ़ें। एक ही किताब को, उसमें दिए गए एक ही टॉपिक को किताब में से भी छाँटना पड़ता है कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग मोटा-मोटी ये समझ लें कि हम लोग किताब में क्या पढ़ने वाले हैं। मेरी तरफ से जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको पढ़ कर के अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि जो मेंस का सिलेबस होगा, यानी कि मेंस होगा, वो 2 जीएस का पेपर, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जीएस फर्स्ट के लिए हम लोग देखे थे हिस्ट्री था, करेंट था और स्टैटिस्टिक्स था। और पेपर 2 के लिए देखे थे कि पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमी था, या और जो छूट रहा होगा वो इसमें साइंस एंड टेक था। यस, साइंस एंड टेक। तो इसी 2 को मिला करके आपका मेंस के जीएस का सिलेबस तैयार होता है। एक ऑप्शनल पेपर जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया था। मैंने आप लोगों को किसी वीडियो में बस इतना बताया था कि 34 पेपर आएँगे और उसमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी 300 का ही होगा। पहले कुछ ही एग्ज़ाम पहले तक 2 ऑप्शनल पेपर्स दिए जाते थे, यानी विद्यार्थियों को चुनने के लिए, लेकिन अब एक ही है और वो 300 नंबर का है। तो ऑप्शनल के लिए, और ऑप्शनल में किसी की सलाह कोई आपको बता दे कि ये लीजिए, वो लीजिए, ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल, मेरा जो जहाँ तक अपना विचार है, समझ है कि आपका जिस सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छा हो या आपको लगता हो कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छा कर पाएँगे, इसमें बेहतर से बेहतर कर पाएँगे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई हो, वह सब्जेक्ट कितना भी लेंदी हो, आप उसको ले सकते हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये अवधारणा कि किसी में एवरेज मार्किंग होती है, किसी में नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप फैक्ट को, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से अगर आप लिखते हैं, अगर आपका दिन सही होता है, तो आप किसी भी पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हम लोगों को कभी भी नेगेटिव तो लेके चलना नहीं होता, आप पॉजिटिव ही लेके चलें। कोई भी व्यक्ति जो असफल हुए हैं, निश्चित रूप से उन किसी कोई ना कोई कारण होता है जिसके चलते वो पीछे हो जाता है। तो उसके बारे में नहीं देखना है, सोचना है। आपको ये सोचना है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, और आप करेंगे ही। तो आप उसके लिए जो भी पेपर हो, ख़ास करके सामाजिक विज्ञान, यानी कि उस ह्यूमैनिटीज़ का जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं। या आपकी पृष्ठभूमि साइंस है, साइंस को आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है, ग्रेजुएशन के लेवल तक बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो आप फिज़िक्स भी रख सकते हैं, केमिस्ट्री भी रख सकते हैं, मैथमेटिक्स भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साइंस का अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं, अगर आपका पकड़ अच्छा हो उस पर, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप खुद जज करेंगे कि आप कहाँ तक, यानी कि किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि जो विज्ञान पृष्ठभूमि के भी छात्र हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ का ही सब्जेक्ट लेते हैं। वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सारा सब्जेक्ट वो लेना अधिक पसंद करते हैं। फिर कुछ सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेज से हैं,
जैसे अरबी है, फ़ारसी है, या उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, बांग्ला है, पाली है। तो इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट इसमें से भी रख सकते हैं, यानी कि किसी में मतलब उसमें से और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, यानी कि मैंने बताया ह्यूमैनिटिक्स एक, साइंस को 2 में मानिए, तीसरा में लैंग्वेज को रखिए। तो ये, और उसके बाद चौथा इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग का भी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, या जो उसमें दिया हुआ होगा उसको आप ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो वहाँ हम लोगों के पास, अगर हम उस पृष्ठभूमि से हैं तो हमारे पास मौका है कि हम उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट को भी रखें, आप सोच लें, समझ लें, आप उसको करें। जहाँ तक मेरी बात है, अगर आप लोगों में से कोई आदमी हम पे भरोसा रखते हों और लगता हो कि नहीं सर जैसा-जैसा बताएँगे हम करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शनल में मैं 2 ही सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी पूरे तरीके से मदद कर सकता हूँ। मदद तो ह्यूमैनिटीज़ का जितना भी सब्जेक्ट है उसमें आपको मैं मदद कर सकता हूँ, किताब सजेस्ट कर सकता हूँ, किसी टॉपिक पर चर्चा भी कर सकता हूँ। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट है हिस्ट्री और फ़िलॉसफ़ी, उस पे चूँकि मैंने खुद उसको मेंस में रखा था, लिखा था, तो मुझे आइडिया है या उसको मैंने बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो मैं आपको बता पाऊँगा। तो मेरे द्वारा जो फुल्ली गाइडेड सब्जेक्ट होंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग कहेंगे तब, तो मेरे द्वारा आपको 2 ही दिया जाएगा, और वो 2 होगा, एक हिस्ट्री और एक फ़िलॉसफ़ी, जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ, करके दे सकता हूँ। हो सकता है मुझे खुद कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़े, लेकिन मैं उसमें मेहनत करूँगा तो आप लोगों को और से और अच्छा दे सकता हूँ। तो इस 2 सब्जेक्ट में उसके बाद आपका जो भी जहाँ से भी आपको लगे कि वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। ज्योग्राफ़ी तो आप ज्योग्राफ़ी ही रखें, राजनीति शास्त्र को वही रखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या एलएसडब्ल्यू है, आपको जो जहाँ से अच्छा लगता है आप बिल्कुल रखें, कहीं मत भटकें। ज़्यादा आप यूट्यूब पे देखते होइएगा तो बहुत तरह की के वीडियोज़ बनाए जाते हैं। बहुत बार तो बच्चों को हतोत्साहित ही किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। हतोत्साहित हम ये भी नहीं कर हतोत्साहित करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये समझ होनी चाहिए। बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि वो समझते हैं हम कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। ऐसा भी तो नहीं होता। तो ये सोचना आपका काम है। आप उसको सोचेंगे, समझेंगे, जहाँ तक गाइड करने की बात होगी तो भी। अब हम लोग जो मेंस के लिए बुक है, जो बुक लिस्ट होंगे, जो मेरे द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, या मैंने उसको आज़माया है, या फिर हमको लगता है कि उसमें उसको पढ़ कर के सफलता पाई जा सकती है सीधा, तो उस पर हम लोग देखेंगे। प्री के लिए हमने कहा कि प्री के लिए, अगर प्री के लिए भी 1 मिनट में सुनना चाहें तो आप लोग सुन सकते हैं कि प्री के लिए अभी भी लूसेंट ज़रूर पढ़िए, पूरा पढ़िए, एक-एक फैक्ट उसका याद कर लीजिए। 40 से 50 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा। बिहार, बिहार में विवास पैनोरमा है, इम्तियाज़ अहमद है, इसमें से कोई एक किताब आप लीजिए और पूरा पढ़ जाइए, कुछ भी छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि इसमें भी कुछ छोड़ना, पूरा पढ़ जाइए। अगर ज्योग्राफ़ी या कुछ से क्वेश्चन नहीं आता फिर भी पढ़िए, आता ही है। जैसे आप देखिए गंगा किनारे कितने सर, या इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो विवास पैनोरमा पूरा किताब पढ़ जाइए, लूसेंट पूरा पढ़ जाइए। करेंट के लिए कोई भी सटीक किताब मत रखिए, या तो मंथन का आता है जो लक्ष्य करके आता है, साल में 1 किताब आता है, उसको आप लीजिए जो लगभग 180 पेज का होगा, या 200 पेज या 300 पेज तक भी जा सकता है, आप उसको रखें। तो इस, या घटना चक्र का रखें, किसी का भी रखें। और किसी का क्या है, आप आसानी से 2 किताब पढ़ सकते हैं, 1 महीना के अंदर अंदर भी पढ़ सकते हैं, तो आप उसको रखें और डेली पढ़ें। कुछ पेज निश्चित कर लें, पेज ही निश्चित कर लें कि हमको 10 पेज पढ़ना है, 10 पेज में जितना आएगा उतना हम पढ़ेंगे 1 दिन में, और उसको दोहराएँ, उसको तिहराएँ। तो जो अभी महत्वपूर्ण खंड है प्री के लिए वो बिहार स्पेशल, और दूसरा है आपका वो है करंट। ये दोनों का बहुत बड़ा रोल हो चुका है अभी वर्तमान परिदृश्य में, अगर आपको प्री निकालना है तो। और प्री भी काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो आप इसको पढ़ें, मन से पढ़ें, लूसेंट पढ़ें। पेपर अखबार में आपका जो हिंदुस्तान आता है बिहार के संदर्भ में, तो आप इसके लिए निश्चित रूप से आप पढ़ें, हिंदुस्तान पढ़ें। हम आपको सलाह देंगे कि आप हिंदुस्तान को ही पढ़ें, या प्रभात खबर में भी थोड़ा-सा अच्छा खासा मतलब कुछ-कुछ संकलन रहता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को आप लोग देखेंगे, हिंदुस्तान में जो उसका एडिटोरियल है, एडिटोरियल तो ज़रूर देखेंगे। एडिटोरियल से काफ़ी जो रिलेवेंट मामले, जो कंटेम्प्रेरी मामले होते हैं, मतलब बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, उसका भी तो वो मेंस के लिए भी आपको हेल्प कर सकता है। या साइंस एंड टेक के लिए वो जहाँ आए लगे कि साइंस पे कुछ दिया गया है उसको देखें। जैसे अभी कोविड 19 है तो इसका तकनीकी पहलू से आप देखें,
कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, अमेरिका पिछड़ रहा है, क्या हो रहा है, ये अलग बात है, ये भी आप देखेंगे। लेकिन जो उसका तकनीकी है, क्यों उसका नामकरण कोविड-19 किया गया, या और उसका क्या किसी और डिजीज़ से संबद्धता है, इन सारी चीज़ों पर आप फ़ोकस करें। तो करेंट और बिहार लुसेंट एक पेपर, एक और एक सिंगल पेपर। आप इतना करें, इतना से तैयारी शुरू करें। डेली 1-2 सेट 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का भी उठा सकते हैं और आप उसको बनाएँ। आप ये मत देखें कितना सही हो रहा है, कितना गलत। आप उस बस इवैल्यूएट करने के लिए, फिर आप जहाँ गलत करेंगे वहाँ पर मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहले से प्रिपरेशन में हैं, कुछ ना कुछ हैं। जो बिल्कुल नए तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सुझाव होगा कि आप लोग एक अच्छा खासा समय टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए कि हमको इतने दिनों में इसको कंप्लीट करना है। पहले कंप्लीट करना है सिलेबस को, उसके बाद हमको परीक्षा देनी है। क्योंकि परीक्षा देने के लिए आप अभी 20 साल के होइएगा, 22 साल के होइएगा, 25 साल, 26 साल के भी होइएगा, फिर भी आपके पास इनफ टाइम है। तो इस चीज़ को ज़रूर मेरे ख्याल से दिमाग में रखेंगे। साल 2 साल तैयारी के लिए देंगे आप लोग प्री के लिए, और प्री के लिए तब जो पढ़ना है वो पूरा एनसीईआरटी, एससीईआरटी का 6 से 12 तक, यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक जितना भी किताब है, साइंस से लेकर, हो सकता है 11-12 में आपका साइंस पढ़ने में उतना मज़ा, या मज़ा क्या, उसकी उपयोगिता भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे 6 से लेकर 12 तक जो सोशल साइंस का जितना भी है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, या और जो भी है, इसको आप लोग पूरा देखेंगे। साइंस में कम से कम 6 से लेके 8, 9-10 भी आप मत जाइए, 6 से लेके 8 पूरा देख जाइए एकदम बढ़िया से। उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको देख जाइए, उसको आप देख लेते हैं, इतना निश्चित रूप से करें। और उसके बाद लुसेंट को तो रखना ही है, वो आप उसको आप बिल्कुल, लुसेंट है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी किताब है जैसे क्राउन है, तो उसको भी आप ले सकते हैं और उसको आप पढ़ते जाइए। यानी कि आपके पास फैक्ट भी होना चाहिए। बीपीएससी के लिए, अभी भी बीपीएससी को का प्री निकालने के लिए आपके पास जितना फैक्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी-कभी काफ़ी उसका कोई मायने नहीं रह जाता है, लेकिन आप उसको मान करके चलें कि हमको कॉन्सेप्चुअली भी चलना है और फैक्चुअल तो रहना ही है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें। 6 से लेके 12 नए जो स्टूडेंट हैं, 6 से लेके 12 तक का पूरा किताब पढ़ें, एकदम समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ें। फिर हम जो वीडियो दे रहे हैं, अभी फिर हम इस वीडियो तक ही, अब मेरा बीपीएससी का सिलेबस है, इसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ से हम अपना जहाँ छोड़े थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता से हम अपने हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे, जो मेरा अभी का इरादा है। तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। अभी जहाँ तक किताब की बात है, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि अभी मैं जो मेंस देने भी वाले होंगे, मान लीजिए 66 भी देने वाले, सॉरी 65th का होगा ना मेंस, हाँ 60 यानी 65वां का भी जो देने वाले हैं, तो वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले कहा था कि बिहार से अधिक क्वेश्चंस देखिए। बिहार के लिए यहाँ आपको बहुत सारा किताब आता है, इम्तियाज़ अहमद का भी आता है, उनका भी लीजिए, उनका भी पढ़िए। लेकिन ये किताब एक जो रमेश प्रसाद की किताब है, ये ज़रूर रखिएगा। ये छोटी किताब है, इसका 50 रुपया के आसपास अभी के समय में कीमत है। लेकिन इसमें जितने भी टॉपिक्स बीपीएससी के द्वारा उछाले जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो सारे का खास करके कला और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आपका होगा। इसमें फिर ज्योग्राफी को उतना टच नहीं किया गया, नहीं के बराबर किया गया, तो उसके लिए फिर इम्तियाज़ अहमद हैं, यानी कि एक इम्तियाज़ अहमद का किताब रखिए और एक इनका रखिए ये। और उसके बाद एक जो पब्लिकेशन है वो है सृजन। देखिए ऐसा लिखा आएगा, सृजन सामान्य अध्ययन। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, इसमें साइंस एंड टेक के लिए भी आता है, ज्योग्राफी के लिए भी आता है, समसामयिकी के लिए भी आता है, सांख्यिकी के लिए भी आता है, समझ रहे हैं ना, सबके लिए आता है। तो हम इसके लिए ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत दिन से मार्केट में है और इस पर थोड़ा मेहनत किया जाता है। आप इसका पूरा का पूरा सीरीज अगर संभव है तो आप ले ही लेंगे। कोई जब पढ़ाई करनी है तो हम लोग इस तैयार ही हो लें। तो सृजन का जितना भी केवल हम बिहार की ही चर्चा कर रहे हैं अभी, तो बिहार का जितना भी है वो आप ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर में देखें, ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ये एक्चुअली यूपीएससी का है, लेकिन समसामयिकी है या क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है, हमने आप लोगों से कहा था कि बहुत नहीं चेंज हुआ, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। तो आप इसका जो कम से कम 5 साल छोड़ दीजिए, 2 साल का भी जो पीछे का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको इससे देखेंगे
इसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। वैसे तो बिहार का क्वेश्चन मैंने बताया, और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, उसके लिए तो ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन आप किताब में जो लिखी हुई बातें हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि आपको क्या लिखना है, आपकी शैली क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखेंगे प्लीज़, हमने बिहार के लिए एक रमेश प्रसाद और इम्तियाज़ अहमद, रमेश प्रसाद इम्तियाज़ अहमद दोनों का रखें, ठीक रहेगा। सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य अध्ययन में कोई भी है, ज्योग्राफी है या फिर पोलाइटी है, इकोनॉमिक्स है, जो हिस्ट्री है, जो भी है, उसके लिए सृजन, ये सृजन सृजन ऐसा करके आएगा। सृजन का टोटल खंड ले लीजिए। एक क्रॉनिकल का जो मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। अब देखिए स्पेशल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का और समसामयिकी का बहुत बड़ा अभी रोल है, तो उसके लिए जो कुमार सर्वेश की किताब है अभी काफ़ी हिट किताब है और ठीक किताब है। ये समसामयिकी के लिए देखिए, विज्ञान समसामयिकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समसामयिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कुमार सर्वेश का है और सार्थक प्रकाशन है, सार्थक प्रकाशन है। तो इसको आप, ये मोटी किताब है, इसमें से हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत चीज़ छोड़ना है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो जहाँ से यानी कि उस चीज़ को हमको तैयार करना है, साइंस एंड टेक में या समसामयिकी में बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस किताब में हैं, लेकिन हमको उसको नहीं रखना है। ये तो अभी कुछ पुरानी किताब हो चुकी है, इसके बाद की जो किताब अभी नेक्स्ट एडिशन में आएगा उसको, इसके बाद ये तो खैर इस तरीके से। और एक जहाँ तक पत्रिका की बात है तो पत्रिका भी बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन मेंस के हिसाब से दृष्टि, आप लोग दृष्टि को जरूर रखेंगे। दृष्टि मंथली आता है और उसका विशेषांक भी आते रहता है, कभी निबंध के लिए, तो निबंध तो बिहार के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी अगर निबंध पढ़ेंगे तो घाटा नहीं करेगा, क्योंकि कब कहाँ मौका मिले। तो दृष्टि, और इसको एकदम नियमित रूप से हर महीने लीजिए, और उसमें जितनी भी बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो आपको खुद लगेगा उसके बाद जब हम आपको गाइड भी करेंगे कि हमको इसको पढ़ना चाहिए, तो ये है, ये सारी किताबों का आप अभी मदद लीजिए। हाँ, हमने बताया कि सारा का सारा है, लेकिन इसके बाद जो खंड महत्वपूर्ण है, जैसे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अगर हिस्ट्री आप मेंस में अच्छा करते हैं तो फिर आपका प्री में भी काफ़ी काम देता है। तो इसको टारगेट करके हिस्ट्री को थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप ऑप्शनल भी लेने का मन बना लें, क्योंकि हिस्ट्री अभी भी कुछ भी हो, लेकिन सर्वाधिक जो पॉपुलर सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री ही है, आप ले सकते हैं। अब इसके लिए जो बिपिन चंद्रा, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हमारे देश के रहे हैं, उन्हीं का किताब पढ़ें और उसी के आलोक में आप जवाब भी दें। उसमें आलोचना भी की गई है, ठीक ठाक। अगर आपको ज़्यादा बेहतर किसी चीज़ को के लिए पढ़ना है तो आप सुमित सरकार, जो सबाल्टर्न लेखक हैं, आप उनकी किताब लीजिए, वहाँ पर में आपको उस दृष्टिकोण से दिया जाएगा। तो वो तो बात की बात है, आप उसमें से कुछ चीज़ को आप छांट के पढ़ेंगे। जैसे आप असहयोग आंदोलन को पढ़ सकते हैं, या श्रमिक आंदोलन है उसको आप ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो हम केवल हिस्ट्री के लिए भी आपको किताब रिकमेंड करते हैं, क्योंकि किताब जब आप ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री की हम बात करेंगे या फिलॉसफी की बात करेंगे तो अलग जाएगा उसका, लेकिन हम केवल और केवल इसके लिए कर रहे हैं, यानी कि जीएस के लिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए बात कर रहे हैं। तो जीएस के लिए आप लोग दृष्टि कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद सृजन का जितना भी नोट्स है, सृजन का तमाम नोट्स ले लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सार्थक प्रकाशन कुमार सर्वेश की जो किताब है उसको ले लें, काफ़ी फायदे में रहेंगे। और एक न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, बिल्कुल है, आप उसको रखें, उसको पढ़ें भी, निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पे जो आपका आता है एक अखबार जनसत्ता, जो दिल्ली से उसको रिलीज़ किया जाता है, तो उसको ज़रूर पढ़ें। और उसमें कुछ नहीं पढ़ें, आप दिल्ली का खबर नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है, खेल में पढ़ना है, अगर न्यूज़ है काम का तो, देश विदेश अगर है उसमें अध्याय है ही तो उसको पढ़िए, और संपादकीय पढ़िए, बस संपादकीय पढ़िए, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। तो आप कैसा लिखते हैं, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा होगा, वो कहीं ना कहीं आपके सोच पे डिपेंड करेगा। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अपने लिखावट को ज़रूर, लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। लिखावट को महात्मा गांधी कहा करते थे कि उसको सुधारा नहीं जा सकता बाद में, लेकिन कुछ न कुछ तो सुधारा जा सकता है। तो जहाँ तक हो सके पठनीय हमारी जो लिखावट होनी चाहिए वो पठनीय होनी चाहिए, कोई उसको आसानी से पढ़ ले, अशुद्ध तो होना नहीं चाहिए, मिला जुला करके अशुद्ध नहीं होना चाहिए,
इसे तो होता ही होगा। और मैंने आपको पहले ही कहा कि बीपीएससी यानी कि आपको अभी भी कहीं न कहीं रट्टू-मल यानी कि उस पद्धति में आना पड़ेगा, उस तरीके से आपको उसको देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, फिर अपलोड करने में उसको दिक्कत होता है। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को काम की बातें इसके संदर्भ में बता दें। ये मेरा आखिरी मतलब बीपीएससी सिलेबस से रिलेटेड ये हमारा आखिरी वीडियो है अभी के लिए, और इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपने यानी कि जो मेरा इतिहास में जहाँ से हम हड़प्पा को छोड़े थे और वैदिक सभ्यता से उसको हम उसकी शुरुआत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि छोटा ही वीडियो लाएँ, जिससे कि और कम समय में अधिक से अधिक बातें आपको बताने का प्रयास करें। कोशिश मेरी यही है, आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, आप लोगों का वेल विशेस चाहिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।